आरजेडी ने कई नेताओं से सिंबल वापस ले लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही। कल ही लालू प्रसाद यादव ने कई नेताओं को सिंबल बांटे थे। सिंबल दिए गए उम्मीदवारों को वापस बुलाया गया और उनसे सिंबल वापस ले लिए गए। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कल शाम लालू यादव ने कई नेताओं को सिंबल बांटा था। तेजस्वी यादव के दिल्ली से वापस आने के बाद उम्मीदवारों को बुलाया गया और सभी उम्मीदवारों से उनके सिंबल वापस ले गए। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र, परबत्ता से डॉक्टर संजीव, मटियानी से गोगो सिंह समेत सभी लोगों ने सिंबल वापस कर दिया है। तो यहाँ पर कल जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर बैठकें हुई थी और उसको लेकर माना जा रहा था कि करीब करीब अब तस्वीर जो है महागठबंधन में साफ हो गई। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कुछ नेताओं को सिंबल बांटे थे, लेकिन उसके बाद वापस ये सिंबल ले लिए गए हैं। हालांकि क्या कोई खास वजह इसके पीछे रही है ये अभी तक यहाँ पर साफ नहीं हो पाया है। लेकिन मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर पहले सिंबल बांटे जाते हैं और उसके बाद वापस ले लिए जाते हैं, क्या वजह यहाँ पर सामने आ पाई है कुछ? देखिए, अभी तक तो पूरी तरह से वजह की जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी ये खबर जरूर है कि जिन 3 नेताओं को लालू यादव के हाथ से वो पीला लिफाफा दिया गया था, वो पीला लिफाफा जो है देर रात वापस ले लिया गया है। इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। क्या इसका मतलब रीथिंकिंग है इन सीटों पे? इसके बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इन तीनों सीटों पे कोई ऐसी रीथिंकिंग नहीं है कि आरजेडी उम्मीदवार बदलने वाली है। लेकिन तो फिर क्या है? क्या ये सीटें फिर से कांग्रेस के साथ या महागठबंधन में बातचीत की वजह से फंसी हुई है? इसकी संभावना से भी इनकार किया जा रहा है। लेकिन जो भी कारण हो, ये खबर तो यही है कि सिंबल जो दिए गए लालू यादव के द्वारा वो वापस ले लिए गए हैं और ये खबर डेवलपिंग है। इस पर और जानकारी अभी हमें जुटानी होगी, फिर हम आपके पास आएंगे। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि जो माले की तरफ से भी जो सिंबल बांटे गए उसके बारे में भी ये कहा गया कि क्या उनके सिंबल वापस आएंगे। वहाँ से भी ये जानकारी मिल रही है कि यदि ऐसा होता है तो माले भी अपने सिंबल वापस बुला सकता है। तो इसका मतलब पटना में कुछ राजनीतिक गतिविधियां काफी तेजी से चल रही हैं। इसकी कंफर्मेशन जो है आज दिन में हो जानी चाहिए। चलिए बने रहिए, अब हम लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बताते हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आरजेडी को 135 और कांग्रेस को 61 सीटें मिलेंगी, जिस पर ये चुनाव लड़ेंगी और मुकेश सैनी को 16 सीट मिलनी संभव है। तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आई है। महागठबंधन में तीनों जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्हें 31 सीटें यहां पर मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो आरजेडी को 135, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जैसा कि हम देख भी रहे थे अंजीत, करीब 60 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी। अब ऐसे में क्या यहाँ पर सहमति बन गई है, इसको लेकर आज माना जा रहा है कि तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। और मुकेश सैनी जो खुद को लगातार डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं, कई जगहों पर वो अपने आप को बता चुके हैं। तो मनोरंजन हमारे साथ बने हुए हैं। तो बाबा, यहाँ पर अब कहा जा सकता है कि करीब करीब ये जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आई है, यही स्थिति रहने वाली है। जी हाँ, सीटों की संख्या इतनी ही रहेंगी। सीटों की संख्या लॉक कर दी गई है। कांग्रेस को 61 सीट दी गई है। अब आरजेडी 135 सीटों पर लड़ेगी। मुकेश सहनी जो उप मुख्यमंत्री का पद और ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, उनको 16 सीटें दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। कहा गया है कि चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि अभी आप किसी एक को उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे तो बाकी जातियां भी उसी तरह से उम्मीद करेंगे कि उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री का कोई पद फिलहाल किसी को प्रॉमिस नहीं किया गया है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव में जाएगा, इसकी भी घोषणा कर दी जाएंगी। जो सीटें हैं, सीटों पर कुछ सीटों पे विवाद है। जैसे कुछ आरजेडी की सीट है जहाँ पे कांग्रेस लड़ना चाहती है, कुछ कांग्रेस की सीट है उस पर आरजेडी का दावा है, कुछ माले की सीट है वहाँ पर भी दावा है। तो इन सब चीज़ों को आज जो है वो सुलझा लिया जाएगा। 15 तारीख को तेजस्वी जो है नॉमिनेशन अपना राघोपुर से फाइल कर रहे हैं। लेकिन बाबा, एक बड़ी बात यह है कि ये तय तो हो गया है, ऐलान कब तक होगा? क्योंकि जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक पता नहीं कौन सी सीट पर क्या फंसे। देखिए, ऐलान हो जाएगा। जैसा मैंने कहा ना कि चॉइस ऑफ सीट को लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है, तो दिन रात ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब वक्त भी नहीं बचा है। फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है उसका 17 तारीख को लास्ट डेट है। लोग 15-16 को मैक्सिमम जो है वो नॉमिनेशन करना चाहेंगे। तो अगले 24 घंटे या अगले 12 घंटे जो है काफ़ी
महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 61 सीट जब संख्या लॉक हो गई है तो 2-4 सीट चॉइस ऑफ सीट जो है मुझे लगता है वो भी आज देर रात तय हो जाएगी। बिल्कुल मनोरंजन, बने रहिए आप हमारे साथ। तो यहाँ पर एक के बाद एक कुछ और खबरें भी सामने आ रही हैं और जिस तरह से फिलहाल दिख रहा है कि सीटों के ऐलान को लेकर तेजस्वी यादव जो हैं उनका भी बयान यहाँ पर सामने आया है अंजीत, और अब ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अंजीत, ये बात तो साफ है कि अब महागठबंधन जो है वो पीछे रह गया, क्योंकि एनडीए इस मामले में कम से कम आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, काफी आगे बढ़ चुका है और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया। अब सीटों को लेके जाहिर तौर पर अभी क्लियरेंस नहीं है, इसलिए ये शायद अभी ऐलान नहीं हो पा रहा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीटों के ऐलान को लेकर वो कह रहे हैं कि जल्द हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कब हो जाएगा, वो जल्द कब आएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखें करीब हैं। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है वो क्या कहा है, सुन लेते हैं। कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाए, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। और बड़ी खबर इस बीच एक और आपको बताते हैं। सीटों को लेकर वीआईपी के नेता मुकेश सहनी का बयान आ गया है। गठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है, ये कह रहे हैं। हम लोग डॉक्टर को ही लेकर के गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज या कल सीटों का फाइनल ऐलान हो सकता है। असल में दिन में उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की तबीयत खराब है, और हालांकि देर शाम होते होते उन्होंने अपना बयान भी बदल लिया। सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। बहुत जल्दी को घोषणा कर देंगे और सब कुछ सही है। गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। और यहाँ पर सीटों को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान भी सामने आया। गठबंधन का सम्मान लेकिन समझौता नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पर पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दी। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी और मोदी में है। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच पप्पू यादव एक नया चेहरा, और हमेशा वो कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। पूर्णिया से सांसद, वो अब कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और मोदी के बीच में है। क्या कहा पप्पू यादव ने, सुनिए। कांग्रेस को इतना आंकेंगे कम। कांग्रेस महागठबंधन का सम्मान करती है। कांग्रेस को आप क्या डगरा का बैगन समझते हैं क्या? हमारे नेता के परसेप्शन से लड़ाई होगी, संघर्ष होगा।